तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है। वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है। ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो, और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज कर इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते, और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे। और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा कर जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण
इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं। और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं, और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाह अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। यहाँ काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान दे के, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो, जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है, वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है, उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है, और उन महापुरुषों को वहाँ लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते हैं। सतलोक माने अविनाशी स्थान, और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान, और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी
उन महापुरुषों ने आंखों देखी बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं, हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य